हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी के एक नए क्लास में। आज की इस क्लास में हम लेके आ चुके हैं जीके जीएस के 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट तथा रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये हमारे इस सीरीज का 12वां क्लास है। अगर आपने पिछले 11 क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जाके देख सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपने इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर दिया तो आपको जीके जीएस का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जीके जीएस का नहीं जाने वाला है अगर आपने इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर दिया। तो बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सेवा समिति की स्थापना 1914 में किसके द्वारा की गई थी? सेवा समिति की स्थापना 1914 में दोस्तों हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा की गई थी। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, हृदयनाथ कुंजरू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वेब ब्राउज़र में अक्सर विजिट की जाने वाली वेबसाइटों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा बुकमार्क या फेवरेट्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुकमार्क्स या फेवरेट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब करी गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों 1867 में की गई थी। कब? 1867 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों को काम करने से रोकता है या बाल श्रम को रोकता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 एक ऐसा अनुच्छेद है जो बाल श्रम को रोकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? इसका सही आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है कृषि। भारत में सबसे ज़्यादा खेती ही की जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वार्टनरी सेक्टर से आप क्या समझते हैं? क्वार्टनरी सेक्टर का मतलब होता है दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी। क्या? सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में चावल और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में चावल और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है दोस्तों। कौन? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भू भारती पोर्टल लैंड मैनेजमेंट के लिए किस राज्य से संबंधित हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना भू भारती पोर्टल लैंड मैनेजमेंट के लिए संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? गोल्डन टेम्पल दोस्तों अमृत सरोवर झील में स्थित है। ये झील के पास स्थित है गोल्डन टेम्पल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के समुद्र के अंदर अनुसंधान करने वाले मिशन का नाम क्या है जिसमें मत्स्य 6000 नामक एक वस्तु बनाई गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1932 में हुआ था। कब? 1932 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चावल की खेती का पहला एविडेंस इन चारों में से कहाँ मिला? चावल की खेती का पहला एविडेंस बेलन घाटी में मिला था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा बेलन घाटी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग इन चारों में से किसकी राजधानी है? प्योंगयांग इन चारों में से उत्तर कोरिया की राजधानी है। कहाँ की? उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों सरोजनी नायडू थी। कौन? सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्धों द्वारा हिमाचल प्रदेश में कौन सी नृत्य बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छम। छम बौद्धों द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा नृत्य है जिसे बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
महाबलीपुरम के मंदिर जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इन चारों में से कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, तमिलनाडु, महाबलीपुरम के मंदिर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री को होती है। किसको? भारत के प्रधानमंत्री को होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार इन चारों में से किसके पास है? अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोस्तों सांसद के पास होता है। किसके पास? सांसद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में एबल पुरस्कार किसे मिला? 2025 में एबल पुरस्कार ऑप्शन नंबर बी यानी मास्की काशीवारा को मिला था, मस्की काशीवारा को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अर्थशास्त्र के जनक के रूप में दोस्तों एडम स्मिथ को जाना जाता है। किसको? एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ को जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किया जा रहा है। किस राज्य में? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्कूल चले अभियान इन चारों में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? स्कूल चले अभियान इस चारों में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने भारत में वाणिज्यिक बैंकों के गठनों का प्रोत्साहित किया? इसका सही आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक यानी डीजी कौन है? इसका सही आंसर होगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक या डीजी हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2026 में 12वां ब्रिक्स सम्मेलन इन चारों में से कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत में आयोजित किया जाएगा 12वां ब्रिक्स सम्मेलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया गया था? चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए दोस्तों GSLV Mark 3 का उपयोग किया गया था। किसका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यमखियांग जनजाति इन चारों में से कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नागालैंड। नागालैंड में यमखियांग जनजाति पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रयान लॉन्च करने में कुल कितना बजट खर्च किया गया था? चंद्रयान लॉन्च करने में दोस्तों कुल 650 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। कितने? 650 करोड़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्शल आर्ट का रूप थंगटा भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मणिपुर। मणिपुर से संबंधित है मार्शल आर्ट का रूप थंगटा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते रहें और आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं अपने 33 नंबर क्वेश्चन, यानी स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था। 2 अक्टूबर को क्योंकि गांधी जी का जयंती था, इसलिए उसी दिन लॉन्च किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम जो एक शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम जो एक शास्त्रीय नृत्य है वो केरल से संबंधित है। किस राज्य से? केरल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, RBI के अनुसार 2024-25 में भारत की GDP में कितनी वृद्धि हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी यानी 6.5% वृद्धि हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, बिहू इन चारों में से किस राज्य का लोक नृत्य और त्यौहार है? बिहू जो है असम का एक लोक नृत्य है, असम का एक लोक नृत्य है तथा एक त्यौहार भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन चारों में से किसके द्वारा निकाली गई? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन चारों में से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा निकाली गई। किसके द्वारा? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निकाली गई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 और 24 इन चारों में से किसकी बात करता है? अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार का बात करता है। किसके? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16 में दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 16 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन, इन चारों में से कौन सी संस्था अखिल भारतीय सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूपीएससी इन चारों में से संस्था अखिल भारतीय सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गेम खेलने के अनुभव को अच्छा करने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? गेम खेलने के अनुभव को अच्छा करने वाला इनपुट डिवाइस दोस्तों जॉयस्टिक है। कौन? जॉयस्टिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में फाइल को सेव करते समय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है दोस्तों .xlsx। कौन? ऑप्शन नंबर सी .xlsx। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी एक अमूर्त आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी दोस्तों मुद्रित आउटपुट है। क्या है? मुद्रित आउटपुट, प्रिंटेड आउटपुट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? प्रिंटर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आउटपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? ऑप्शन नंबर डी आउटपुट डिवाइस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर सिस्टम के में टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा जोड़ने के लिए इन चारों में से किसका उपयोग किया जाएगा? इन चारों में से दोस्तों कीबोर्ड का उपयोग किया जाएगा कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा जोड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? कीबोर्ड दोस्तों, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे इनपुट होता है इसलिए इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अस्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए डेटा और निर्देश संग्रहित करती है, पावर ऑफ होने के बाद डेटा को मिटाती नहीं है, उसे रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ROM। चलिए चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग आउटपुट को प्रदर्शित करने का काम करता है? कंप्यूटर का मॉनिटर एक ऐसा भाग है जो आउटपुट प्रदर्शित करने का काम करता है, यानी मॉनिटर पर ही हम आउटपुट देख पाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलग अलग चौड़ाई या लंबाई की पट्टियों को, रेखाओं को से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बारकोड कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आपने हर किसी भी ब्रांड का अगर आपने कुछ खरीदा होगा तो उसमें पीछे बारकोड रहा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में बेस लाइन के ऊपर प्रिंट किया गया एक नंबर क्या कहलाता है? MS एक्सेल में प्रिंट किया गया एक नंबर सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपरस्क्रिप्ट। इस तरह आज का हमारा 50 क्वेश्चन ये यहीं कंप्लीट होता है, और हमारे ये 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। आप इसको दोबारा ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस सीरीज़ का आप पिछला सभी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।